नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस की। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आइए देखते हैं। इनपुट डिवाइस सबसे पहले क्या होती है? वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश भेजने के लिए किया जाता है उन्हें इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे कहाँ भेजती है? मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देती है। अर्थात जब कोई बाहर से चीज़ कंप्यूटर के अंदर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। समझ रहे? जब कोई डिवाइस बाहर से अंदर की तरफ जाए, इनपुट लेके, कोई सोर्स लेके, कोई डाटा लेके, तो उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। पहली है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के बटन हम दबाते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ से जो निकलते हैं शब्द वो कहाँ चल जाते हैं? कंप्यूटर के अंदर। तो इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग हम कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह ही होता है। आप देख सकते हैं ये एक गेमिंग कीबोर्ड है। आपने नॉर्मल कीबोर्ड देखे होंगे, उसमें ये कलर नहीं आते हैं। ये एक स्पेशल कीबोर्ड है जिसे गेमिंग कीबोर्ड कहा जाता है। जो अच्छे गेम्स खेलने वाले लोग होते हैं वो इस तरह के कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। इसे RGB कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर है माउस। माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आप देख सकते हैं ये वायरलेस माउस है जहाँ वायर नहीं है। ये एक वायर्ड माउस है, इसमें वायर है। दोनों में ही ये स्क्रॉल व्हील, इसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ये वाइट वाला दिख रहा है और यहाँ ये ब्लैक वाला, ये दोनों ही स्क्रॉल व्हील है और दोनों ही इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम ये बाहर रहते हैं, हम यहाँ से बटन दबाकर निर्देश देते हैं किसको? कंप्यूटर को। तो ऐसी सभी डिवाइसेस जो बाहर से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग भेजती है उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फिर है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। ये देख सकते हैं आप, ये रही बॉल। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये वायरलेस ट्रैक बॉल है और ये वायर्ड ट्रैक बॉल है। ये भी माउस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन माउस के ये बॉल काम करती है इसमें। ये क्या करती है इसमें? ये बॉल ही माउस को इधर उधर करने का काम करती है। फिर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेशन, कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। जो बड़े गेम्स खेलने वाले होते हैं और बड़ी मशीनें होती है गेम्स की, या फ्लाइट में आपने देखा होगा पिक्चर्स में, इनमें तो उसमें जो प्लेन चलाते हैं वहाँ ऐसे इस तरह के ये उपकरण रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैंडल पकड़कर, इनको यहाँ से हैंडल पकड़कर यहीं से कमांड दे दिया जाता है, सारा का सारा कमांड। फिर हमारा है अगला प्रकाशीय कलम, जिसे लाइट पेन भी कहते हैं। लाइट पेन एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ड्राइंग बनाने में। आप किसी टैबलेट पर ड्राइंग बनाना चाहते हैं या किसी टच स्क्रीन पर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो ये पेन आता है। ये डिजिटल पेन होता है, इसमें से एक लाइट निकलती है और वो लाइट जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाते हैं वो इम्पैक्ट आता जाता है। जैसे आप कागज़ पर पेंटिंग बनाते हैं वैसे ही इस लाइट पेन की मदद से आप डिजिटल पेंटिंग बना सकते हैं। फिर है टच स्क्रीन। ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हैं? बाहर से टच कर रहे हैं, फिर उसकी प्रोग्रामिंग या जो आपने जो टच किया है वो कहाँ जा रहा है? CPU के अंदर जाता है। तो इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस मानते हैं। ये देखिए यहाँ ये मल्टी टच कर रहे हैं लोग, एक साथ कितने लोग छू रहे हैं और उसको प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ ये सिंगल टच कर रहा है व्यक्ति। फिर है ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट्स के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। यह कलाकार आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। ये ग्राफिक टैबलेट है जो डिजिटल पेन से इनसे चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा उन्नत होते हैं। इसमें आप बारीकी से काम कर सकते हैं ग्राफिक्स को लेकर, यानी कि फोटोग्राफी को लेकर, या कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं बहुत बारीकी से काम किया जा सकता है इसमें। फिर है बारकोड रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड के पढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसको बारकोड कहते हैं। दिख रहा है ये रेखाएं, ये इधर इधर खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही है, इसी को बारकोड कहते हैं। और ये है बारकोड रीडर। इस रीडर की सहायता से इसके ऊपर ये लाइट चलती है और जैसे ये लाइट चलती है ये स्कैन हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में समस्त इन्फॉर्मेशन
कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो ये भी क्या है, बाहर से इनपुट दे रहा है और कंप्यूटर में इनपुट जा रही है, तो इसलिए इनपुट डिवाइस है। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है ये भी, जिसका प्रयोग किसी कागज पर बनाए गए चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। OMR की सहायता से ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जांची जाती है। आपने कभी ना कभी एग्जाम दिए होंगे। आजकल जितने भी एग्जाम चल रहे हैं वो किस पे चल रहे हैं, OMR शीट पर। आपने सोचा वो OMR शीट चेक कैसे होती है? उसे चेक करने के लिए ये होता है कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या करते हैं, केवल ये तो आप देख सकते हैं ये सभी ऑप्टिकल मार्क रीडर हैं। इनकी सहायता से किसी भी OMR शीट को स्कैन किया जा सकता है और उस स्कैन के आधार पर ये तुरंत रिजल्ट दे देगा कि कितने इसमें क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं। इसीलिए हमको कहा जाता है कि जब आप 4 ऑप्शन में से भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं, उसको गोला गोला करके काला करते हैं या नीला करते हैं। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर उस नीले या काले गोले को पहचान लेता है लाइट के द्वारा, तो उससे वो रीड हो जाता है और तुरंत 1 सेकंड में ही आंसर निकल के आ जाता है। इसीलिए आजकल सभी बोर्ड के एग्जाम्स और जितने भी हाई क्वालिटी के एग्जाम्स हैं जहाँ पे OMR शीट का प्रयोग हो रहा है, तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। नंबर 10, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप है। यह केवल साधारण चिन्हों का नहीं है बल्कि छापे गए और हाथ से लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। ये एक डिजिटल डिवाइस होती है OCR। इसे क्या कहते हैं, OCR। ये एक पेन तरह का होता है। ये इसमें से लाइट निकलती है जिसमें आप किसी भी कागज़ पे, मान लीजिए आपके पास कोई कागज़ है ऐसे लिखा हुआ, और इस लाइट को यहाँ डालेंगे और ऐसे चलते जाएंगे ना, तो ये सारे अक्षरों को पहचान कर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में फीड कर देगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइट डालो इन पर और ये सारे शब्द, लेटर्स कहाँ फीड होते जाएंगे, आपके कंप्यूटर में टाइप होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। आप जानते हैं ये भारत में किसी भी चेक में ये MICR कोड होते हैं। जैसे इसमें है 6950022032। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होते हैं। प्रत्येक चेक में ये कोड यहाँ होते हैं 9 डिजिट के MICR कोड, और ये होते हैं चेक नंबर। तो MICR कोड को पढ़ने का काम कौन करता है, ये MICR रीडर। ये इनको इस चेक के कोड के आधार पर सारा एनालिसिस कर लेता है। फिर है स्मार्ट कार्ड रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग स्मार्ट कार्ड के प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी दुकानदार को पेमेंट करने के लिए अपना ATM बिट देते हैं तो ये ATM के कार्ड के डाटा को एक्सेस कर लेता है और आपका पेमेंट हो जाता है। जैसे ही आपने किसी को पेमेंट करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिया तो वो ऐसे लगाएगा। एक टाइप तो ये है, दूसरा टाइप यहाँ नीचे। तो किसी भी टाइप का हो, जैसे कार्ड लगाएगा ये मशीन क्या करेगी, आपके कार्ड की क्लोनिंग करेगी। तुरंत उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है चिप में रखी हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेगी। आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे और पेमेंट डालेंगे, ये डिवाइस आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस। फिर है बायोमेट्रिक सेंसर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान पहचानने के लिए किया जाता है। आपने आधार कार्ड तो जरूर बनाया ही होगा, तो आधार कार्ड में आपके अंगूठे के निशान और ये लिए ना, तो वो किससे लिए हैं, बायोमेट्रिक सेंसर से ही लिए जाते हैं। आप देखते हैं कई बार घरों में सिक्योरिटी के लिए भी ये लगाए जाते हैं। आपके फ़ोन में जो टच स्क्रीन होता है जिसमें आप आजकल थंब इम्प्रेशन से लॉक लगा देते हैं, वो भी क्या होता है, ये बायोमेट्रिक सेंसर। फिर है 14वां स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग लिखे हुए डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलती है। सिंपल सी भाषा में ये स्कैनर क्या काम करते हैं, इसमें आप कोई भी पेज डालिए और उस पेज को डिजिटल रूप में बदलने का काम कौन करता है, स्कैनर। लेकिन एक खास बात, आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई शब्दों से लिखा हुआ पेज डाला और आप सोचें कि स्कैनर से अब डिजिटल रूप में आ गया और मैं उसको एडिट कर लूँ शब्दों को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इमेज फ़ोटो के रूप में ही जाएगा। आपने फ़ोटो के रूप में डाला है इसको, तो फ़ोटो के रूप में ही लेगा ये उसको। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज़ को प्राप्त करता है और उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये मैं माइक का ही प्रयोग कर रहा हूँ। ये अलग अलग टाइप के माइक होते हैं जिसमें आप बोलते हैं और आपके द्वारा जो बोली गई आवाज़ है वो कंप्यूटर में डिजिटल रूप में
MP3 या कई अन्य फॉर्मेट्स में जमा होती जाती हैं। फिर आता है हमारा वेब कैमरा। एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं लैपटॉप के साथ यहाँ जुड़ा हुआ ये डिजिटल कैमरा, ये है हमारा वेब कैम कंप्यूटर में यहाँ पे भी आता है, लैपटॉप में। डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर में नहीं आते हैं जनरली, लेकिन लैपटॉप में सभी में यहाँ आते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी क्षमता का चाहिए वेब कैम तो आप यहाँ ऊपर उसके एक्सटर्नल के रूप में लगा सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल वेब कैम भी लगाए जाते हैं। ये सब इनपुट डिवाइसेस है। अब हम आते हैं, अगला पॉइंट हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर में भेज रहे थे कोई सामग्री, अब हम कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं इसको आउट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं आउट, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाई देता है। मॉनिटर पे जो चीज़ दिखाई देती है आपको, ये मॉनिटर है आपकी स्क्रीन, इस पर जो भी चीज़ दिखाई देगी उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और आपके हाथ में लेकर जो चीज़ आप देख पाएंगे उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या करता है, मॉनिटर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है और इन्हीं बिंदुओं को हम पिक्सेल्स कहते हैं। जितने अच्छे पिक्सेल्स होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी का आपका मॉनिटर कहलाएगा और उतनी अच्छी आपको चित्र दिखाएगा। जैसे ये पुराने ज़माने के CRT मॉनिटर हैं, फिर उससे लेटेस्ट आए LCD मॉनिटर, और आजकल कौन से मॉनिटर आ रहे हैं, LED मॉनिटर, जो बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ अच्छी पिक्चराइजेशन करते हैं। फिर है प्रिंटर्स हमारे। प्रिंटर एक ये भी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 3D प्रिंटर आ चुके हैं जो कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स होता है उसको बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये 3D प्रिंटर दिल बना चुका है। ये आप देखिए, ये आप देखेंगे तो ये साइंस का एक चमत्कार ही है कि आप आगे चलकर हो सकता है 3D में कुछ देखें। ये यहाँ खरगोश बनाया हुआ है, देखिए इसने, नकली बनेंगे, ओरिजिनल नहीं बन रहे हैं अभी। ठीक है, ये स्कैनर है और प्रिंटर है। ये केवल प्रिंटर है, स्कैनर नहीं है। ये स्कैनर और प्रिंटर दोनों है। ये भी प्रिंटर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग्स या बड़े चित्र के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, इनमें किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये इतने बड़े प्रिंटर होते हैं, खूब बड़े, एक एक कमरे के जितने होते हैं ये, तो इनमें बड़े ग्राफिक्स के साथ फ़ोटो प्रिंट की जाती है। वो छोटे प्रिंटर थे, ये बहुत बड़े प्रिंटर हैं। फिर है स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से आवाज़ प्राप्त करके हमको सुनाता है। ये देखिए आप, ये ऑडियो सिस्टम है, ये सब क्या है, स्पीकर है। स्पीकर से हम आवाज़ बाहर निकलती है ना कंप्यूटर से, इसलिए जो चीज़ बाहर निकल रही है कंप्यूटर से उसे हम आउटपुट कहेंगे। हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है और इसकी बनावट ऐसी होती है कि सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सके। आप देख सकते हैं ये हेडफोन्स होते हैं, यहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देती है, इस जगह से हम इसको कान पे लगा लेते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है। फिर है प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डाटा को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। ये आप देखिए, ये मिनी प्रोजेक्टर है, ये केवल हाथ के आकार का ही प्रोजेक्टर है। ये बड़ा प्रोजेक्टर है, 4K प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर है। तो अलग अलग क्वालिटी के प्रोजेक्टर आते हैं जो कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, डाटा प्राप्त करते हैं और उसे लाइट के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे आप फिल्मों के देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो वो प्रोजेक्शन ही होता है, प्रोजेक्टर की मदद से ही आपको वो पूरी फिल्म दिखाई जाती है। वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होती, केवल पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से वो किरणें फेंकी जाती हैं। आप देख लीजिए, ये हमारा फाइनल है। ये सारा गोला इनपुट का है और ये सारा गोला आउटपुट का है, और बीच में ये जो गोला काट रहा है ये दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। इनपुट और आउटपुट दोनों होने का मतलब क्या है कि वो उसमें कंप्यूटर से सूचनाएं जा भी रही हैं और कंप्यूटर से बाहर सूचनाएं आ भी रही हैं, तो उसे हम दोनों कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, दोनों में अंतर देख लिया। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इनको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।